नहीं बच्चे। हाँ तो बच्चों, आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे मारिया शारापोवा। फर्स्ट पार्ट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून बेटा। सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए जो ज्वाइन नहीं हो रहे। मारिया शारापोवा, a Russian girl, Maria Sharapova reached the summit of women's tennis when she was barely 18। मारिया शारापोवा एक रशियन गर्ल है बेटा, रशिया की लड़की है। और मारिया शारापोवा रीच माने पहुंची है कहाँ पे? समिट ऑफ वुमेन टेनिस, यानी महिलाओं की जो टेनिस गेम होता है बेटा, टेनिस गेम, उसमें जो महिलाओं का पद होता है उसमें वो टॉप पे पहुंची है। समिट मतलब शिखर पर पहुंची है बेटा, शिखर पर पहुंची है। और as you read about her, see if you can draw a comparison between her and संतोष यादव। अगर हम मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ते हैं और कंपैरिजन कर पाएंगे इसके बीच में, मारिया शारापोवा और संतोष यादव के बीच में हम कंपैरिजन यानी तुलना कर पाएंगे कि कौन कितने अच्छे से अपनी सफलता को अचीव किया है। एक सफलता को अचीव करने में दोनों ने क्या क्या चीजें एफर्ट लगाई हैं, मारिया शारापोवा हो या संतोष यादव हो, दोनों के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं दोनों पार्ट, तो हम दोनों को कंपैरिजन कर पाएंगे। पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा। डिसआर्मिंग का मतलब होता है कुछ अच्छी चीजें हैं, समथिंग इज ऑड कुछ बुरी चीजें हैं, विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लोमरियस अटायर। ग्लोमरियस मतलब हंसी मजाक, यानी कि कुछ मुस्कुराहट पूर्ण उनकी बातें हैं। जैसे कि करें देयर आर समथिंग डिसआर्मिंग, कुछ मैत्रीपूर्ण। डिसआर्मिंग का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, यानी कि मैत्रीपूर्ण। बेटा ज्वाइन करिए सभी लोग फटाफट, लेट ज्वाइन करने से फिर प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही बच्चे आते रहते हैं, हम पढ़ा नहीं पाते। मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण होता है इसका मतलब मारिया शारापोवा, यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं मारिया शारापोवा के बारे में जो मैत्रीपूर्ण है। और समथिंग एट ऑड, कुछ ऐसी बातें हैं जो ऑड है, थोड़ी भिन्न है। इसलिए हर रेडी स्माइल, उनकी मुस्कुराहट, एंड ग्लैमरस, ग्लैमरस अटायर। ग्लैमरस अटायर का मतलब होता है जादूपूर्ण कपड़े। अटायर मतलब, तो यहाँ पे जादूपूर्ण कपड़े बेटा, जो उनके कपड़े हैं कुछ इस तरह से पहनती थी कि लोग उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते थे या जादू समझते थे। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 to the world number 1 position in the women tennis। और करें दैट इज समथिंग, और कुछ चीजें हैं, क्या है? इन हर लिफ्टेड, जो उनको उठाया, ऑन मंडे यानी सोमवार का दिन, 22 अगस्त 2005 को मंडे का दिन था, जिसके कारण से कुछ चीजें ऐसी थी जिसके कारण से मारिया शारापोवा आगे उठी। कहाँ पे? वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन टेनिस, वुमेन टेनिस के नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची। वुमेन टेनिस के नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची। कुछ ऐसी चीजें थी, समथिंग, समथिंग लिखा है, यानी कि कुछ चीजें थी, यानी कि 3 चीजें बताई गई कि समथिंग डिसआर्मिंग, समथिंग ऑड्स, और समथिंग इन हर लाइफ, यानी कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ बुरी थी, और कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण वो 22 अगस्त 2005 को वर्ल्ड वीमेन टेनिस में टॉप पे पहुंची। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। ये सब कुछ होता है बेटा ऑलमोस्ट, बिल्कुल समय नहीं लगता, एक कम समय में। कहने का मतलब यह है कि ये सारे काम बेटा उनके कम समय में होते हैं। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, हालांकि वो कम एज की थी। पॉइज्ड बियॉन्ड का मतलब बिलो द एज, पॉइज्ड बियॉन्ड मतलब बिलो द लेवल ऑफ एज, जिस लेवल की होनी चाहिए थी उस समय, उस लेवल की वो एज की नहीं थी बेटा, उससे कम एज की थी। द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर, वो साइबेरिया की जन्मी हुई छोटी लड़की थी अभी। टूक जस्ट 4 ईयर,
वो 4 साल लिया उन्होंने टू माने लेना एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। पिनेकल का मतलब होता है टॉप पे, यानी कि अपने शिखर पर। पिनेकल का मतलब होता है शिखर, शिखर यानी कि ऊंचाई पर बेटा, ऊंचाई पर। एट द टॉप। हाँ, पिनेकल यानी कि टॉप, टॉप पे या शिखर पर पहुंचने में उन्होंने कितने साल लिए? 4 ईयर लिए बेटा, 4 ईयर। 4 साल। हाँ, 4 साल, बहुत कम समय लिया था उन्होंने, कहने का मतलब बहुत कम समय लिया था उन्होंने टॉप पे पहुंचने का। ठीक है, टॉप पे पहुंचने में उन्होंने कम समय लिया था। अब आइए सेकंड, समझ में आया बेटा? फर्स्ट पैसेज सभी को, सभी बच्चे को समझ में आया? अब आइए सेकंड, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है बेटा या जिनके पास अभी सामने नहीं रखे हैं बुक, तो ये पिक्चर है मारिया शारापोवा की, और वो शील्ड है विंबलडन टेनिस का जिन्होंने हासिल किया था। ये शील्ड है बेटा, देख लीजिए आप लोग। ये लिखा हुआ मारिया शारापोवा वुमेन्स वुमेन्स सिंगल्स विंबलडन 2004, नीचे लिखा हुआ है 2004 का विंबलडन का अवार्ड है, 2004 में उनको मिलता है। सेकेंड पैसेज देखते हैं बेटा, सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे बच्चे, सभी बच्चे ज्वाइन कर लिए ना? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं ज्वाइन कर पाया? नो सर। however the rapid however the rapid ascent in a fairly मतलब होता है कठिन, कठिन, कठिन कह लो या दृढ़ता कह लो, दृढ़ता या मजबूती कह लो। ठीक है बेटा, इस पे राइट मत करिए, स्क्रीन के ऊपर कोई बच्चा लिखे नहीं, क्योंकि लिखने से हमें दिक्कत होने लगती है। ठीक है, कह रहे हैं फिर भी वह जो रैपिड एसेंट, रैपिड माने तेजी से, रैपिड का मतलब होता है तेजी से, तेजी से, और एसेंट का मतलब चढ़ाई, एशियन का मतलब होता है बेटा चढ़ाई। उनकी जो तेजी से चढ़ाई थी वो कैसी थी? फायरसली, फायरसली मतलब एकदम दुर्गम कह सकते हो, कठिनाई से भरपूर, कठिनाई से भरपूर। और कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड यानी कि जो संसार है वो कैसा है? एक तरह से प्रतियोगितापूर्ण है, यानी प्रतियोगी है। बिगिन 9 ईयर्स, जब वो 9 साल की थी तभी उनके जीवन में, संसार में, कॉम्पिटेटिव दुनिया में आई हो, यानी 9 ईयर के समय। बिफोर विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, यानी आप समझ सकते हो 9 साल का बच्चा कैसे होता है, 9 साल का बॉय हो या 9 साल की गर्ल हो तो कैसी होगी, आप लोग समझ सकते हो। तो 9 ईयर के समय उन्होंने अपना बलिदान दिया। जो है ऊंचाई पे ऐसे नहीं कोई पहुंचता बेटा, सफलता ऐसे नहीं मिलती, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। मारिया शारापोवा 9 ईयर से ही शुरू कर दी थी, 9 ईयर पे ही उन्होंने अपना जीवन का सर्वश्रेष्ठ न्यौछावर कर दिया। अभी आगे आपको पता चलेगा। फ्यू चिल्ड्रेन वुड बी प्रिपेयर्ड टू इंड्योर, क्या कह रहे हैं कि प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड माने बनाना, अपने लाइफ को बनाना, इंड्योर माने आगे बढ़ाना, यानी उन्होंने शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने आप का बलिदान किया। अपने 9 ईयर की एज में तेजी से आगे बढ़ने के लिए उस दुनिया में जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसमें उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान दिया। ठीक है, लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th birthday when she was packed off to the train in the United States. उन्होंने 10th बर्थडे नहीं मनाया, मारिया शारापोवा ने अपना 10th बर्थडे नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? क्योंकि क्योंकि उनको भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया बेटा? मारिया शारापोवा को भेज दिया गया रेल यात्रा के लिए। उसे रेल यात्रा द्वारा संयुक्त राज्य
यूनाइटेड स्टेट लिखा ना, तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भेज दिया गया। उन्होंने पैक्ड ऑफ मतलब पैक करके सामान उनके साथ भेज दिया गया। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर, यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। स्टारडम मतलब शुरुआत, यानी कि उनके फादर थे। फादर कौन, यहाँ पे नाम दिया गया है यूरी। क्या नाम दिया गया है, यूरी। उनका नाम याद कर लीजिएगा बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरी, उनके फादर का नाम था। ठीक है, ये फादर है किसके, मारिया शारापोवा के। ये मारिया शारापोवा के फादर हैं ये लोग, आप याद रखिएगा बेटा। फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। लेट क्यों आते हो सभी लोग, लेट आने से हमें प्रॉब्लम होती है आपको एक्सेप्ट करने में। तो उनका ट्रिप जो था वो फ्लोरिडा उनके पिताजी लेके गए बेटा। ठीक है, यूरी उनका नाम, उनके पिताजी। उन्होंने लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया, लॉन्च मतलब जो बात है सक्सेस का, यानी सफलता के जो रास्ते हैं, उस रास्ते को लॉन्च किया किन्होंने, उनके फादर ने बेटा। उनके फादर ही जो उनकी सफलता के मेन सूत्रधार रहे हैं, वो उनके फादर ही रहे हैं बेटा। उन्होंने ही ऐसी उनकी यात्रा आरंभ कराई। यानी स्टारडम मतलब होता है एक तरह से एस, स्टारडम यानी कि उनकी जो कीर्ति होती है, यश होता है, वो उनकी देन है, उनके फादर की देन है। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट wrenching later was compelled to stay back in Siberian because of visa restriction। बट लेकिन 2 वर्षों के अमेरिका की यात्रा ने क्या किया, दो रिक्वायर्ड इन हार्ट रेंचेज। हार्ट रेंचेज का मतलब होता है एक तरह से दिल दुख देना, यानी उनके दुख लगा। रेंचेज मतलब दुखद हुआ। क्या दुखद हुआ, उनकी माँ से जब उनका अलगाव हुआ। उनकी मदर जो थी, मदर एलना लिखा ना बेटा, मदर एलना, उनकी माँ का नाम एलना है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जब वो माँ से अलग हुई, सेपरेशन मतलब अलग, सेपरेशन मतलब उनसे जब अलग किया गया, तब वो बहुत दुखदायी अवस्था में आई। ठीक है, मारिया शारापोवा, उनको बहुत हार्ट रेंचेज यानी कि मतलब बहुत ज्यादा दुख होना। हार्ट रेंचेज का मतलब दुखित होना बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत दुख हुआ। ठीक है, क्यों, द लेटर वॉज कंपेयर्ड टू स्टे बैक साइबेरियन बिकॉज द वीजा वाज रिस्ट्रिक्टेड। क्योंकि उनकी माँ की जो वीजा था वो क्या हुआ, वो रिस्ट्रिक्शन यानी नहीं बन पाया या मना कर दिया गया उनके वीजा को, और इससे उनकी माँ कंपेयर्ड पीछे ही रह गई, साइबेरिया उनके साथ नहीं जा सकी। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life। 9 साल के ईयर में ही जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उन्होंने ऑलरेडी लर्न कर लिया, सीख लिया था। That tennis excellence would only come at a price। जो कि केवल टेनिस की श्रेष्ठता ही उसकी कीमत अदा करेगी, सफलता दिलाएगी। सफलता किसकी कीमत, जो 9 ईयर में उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान किया, फादर को, मदर को, और अकेले रहना, ये सब उनका एक सेक्रीफाइस था, जो उसका बदला कब मिला उनको, जब वो टेनिस के लाइफ में टॉप पे पहुंचे, तब जाके उनको इस बलिदान का फायदा मिला। तो बेटा, सफलता के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, तब इंसान आगे जाके बढ़ता है। ऐसे आप लोग भी मेहनत करिए अपनी लाइफ में, जो आपने अचीव प्राप्त करना चाहते हैं, आपने जो लाइफ में गोल सेट कर रखा बेटा, सभी लोग अपने गोल को अचीव करिए। हमारी तरफ से यही सबके लिए है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। थर्ड देखिए, थर्ड पैसेज है, आई यूज टू बी लोनली। ठीक है, मैं अकेली ही रही होंगी। मारिया शारापोवा रिकॉल्स, मारिया शारापोवा कह रही हैं कि मुझे याद आता है मैं इतना अकेली हुआ करती थी। आई मिस्ड माई मदर ट्राइवली, मैं अपनी माँ को, ट्राइवली मतलब भयानक, मतलब बहुत ही भयानक तरीके से, यानी भयानक या व्याकुल कह सकते हो आप, व्याकुल। अपनी माँ को वो इतनी व्याकुलता से जो है मिस करती थी।
My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. कह रही है मारिया शारापोवा कि मेरे फादर इतना जॉब करते थे, इतना वर्किंग हार्ड करते थे, इतना पैसा कमाने के लिए कि मेरी जो ट्रेनिंग है, टेनिस ट्रेनिंग यानी जो टेनिस का प्रशिक्षण है वो चलता रहे। चलेगा कब? जब हम उसकी फीस भर पाएंगे तब। तो फीस भरने के लिए बेटा उन्होंने अपनी जो है इतना ज्यादा वर्किंग किया उनके फादर ने, और वो कभी उनसे मिलने नहीं आ सके। कभी भी मारिया शारापोवा के जो फादर थे यूरी, वो कभी उनसे मिलने नहीं आ सके। ठीक है, उनकी मदर जो एलना थी बेटा, मदर का नाम एलना, वो तो वीजा के कारण उनके साथ ही नहीं आ सकी। ठीक है बेटा। फोर्थ देखिए, बिकॉज आई वॉज सो यंग, बिकॉज आई वॉज सो यंग। बेटा किसको हमारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आर्यन सिंह, बेटा आवाज आ रही है ना? यस नो लिखिए सभी लोग मैसेज में। जिनको आवाज हमारी नहीं आ रही है लिखिए, बताइए। आवाज आ रही है ना बेटा सभी को? बोलिए। यस सर। हाँ बेटा बहुत अच्छे। यस सर, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। ओके ओके बेटा ओके। बिकॉज आई वॉज सो यंग, ये कौन सा बच्चा है जो लिख रहा है? बेटा लिखिए नहीं स्क्रीन पे कोई बच्चे, यहाँ पे नाम शो कर रहा है, अब नाम से मैं बुलाऊंगा अगर मैसेज आएगा कोई। लिखिए नहीं यहाँ पे, जो कुछ कहना है आपको मैसेज बॉक्स में कहिए, हमें सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू द बेड एट 8 PM, यानी कि वो यंग इतना ज्यादा थी कि वो जल्दी ही बेड पे चली जाती थी सोने के लिए, रात को 8 बजे ही वो चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट, जो दूसरे टेनिस प्लेयर थे बेटा जो और उनके साथ खेलते थे, वो आते थे 11 PM, यानी कि 11 बजे रात में आते थे वो, और द वेकअप मी, और उनको जगाते थे, एंड अदर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन, टाइडी मतलब सफाई करने के लिए उनको प्रेस करते थे, उनको प्रेशर देते थे बेटा उठिए और रूम को सफाई करने में। पीपल्स का मतलब शिष्य होता है बेटा, पीपल का मतलब शिष्य होता है, पीपल का मतलब शिष्य यानी कि अलग दूसरे लोग, उनके साथ जो और ट्रेनिंग लेने वाले थे उनको कहते हैं बेटा पीपल्स। ठीक है बेटा, जो आपको मीनिंग ना आए वो आप ऐसे चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिफ्थ पैसेज देखिए बेटा, फिफ्थ पैसेज में है, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, डिप्रेस मतलब मानसिक तनाव, कह रहे हैं मानसिक तनाव यानी कि आगे बढ़ने के बजाय, एक दिन कह रहे हैं इंटेस्टेड ऑफ लेटिंग, लेटिंग मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा सा उनको डिप्रेस होना पड़ा यानी दुख झेलना पड़ा। कब झेलना पड़ा? आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, मुझे बनना पड़ा क्या? मोर क्वाइटली, ज्यादा शांतिपूर्ण, डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ यानी कठोर, टफनेस, टफ मतलब कठोर, टफ मतलब होता है कठोर, यानी वो और दृढ़ बनी और कठोर बनी। आई लर्न हाउ टू टेक केयर माई सेल्फ, उन्होंने लर्न किया कि कैसे अपने आप को जो है हम टेक केयर करें, देखभाल करें। करें बेटा, आई नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग, क्वाइट करने का मतलब इस मिशन से पीछे हटने का मेरा कोई विचार नहीं था कभी भी। बिकॉज आई न्यू दैट व्हाट आई वांटेड, मैं जानती थी मुझे क्या चाहिए। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, व्हेन यू कम जब आप आए, फ्रॉम नथिंग जब हम आए तो हमारे पास कुछ नहीं था, और यू हैव नथिंग और अभी भी मेरे पास कुछ नहीं है, कह रही है मारिया शारापोवा।
then it makes you very hunger. जब आपको पास कुछ नहीं होगा बेटा और आपके पास इन फ्यूचर कुछ नहीं मिलने वाला, आपको पता है, तब आपको बहुत ज्यादा भूख लग जाएगी, बहुत ज्यादा उसके प्रति आप इच्छा जाहिर करोगे और उसके लिए आप क्या हो जाएगी, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही सभी को? हेलो, आ रही है सर, आ रही है ना? ओके ओके, यस सर। ये क्लियर है ओके। हमने पढ़ा दिया था यहाँ पे, आई न्यू व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब आपके पास कुछ लेके नहीं आते और आपके पास कुछ नहीं होता, तो आपको पता होता है कि आपको और ज्यादा भूख लगेगी, और ज्यादा इच्छा बढ़ेगी, आप और डिटरमाइंड होगे, आप और दृढ़ प्रतिज्ञा होगे। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है बेइज्जती, इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती, यानी कि आप और ज्यादा लज्जित, इंसल्ट अपने आप को महसूस करोगे, लज्जित महसूस करोगे और बेइज्जत महसूस करोगे। और क्यों? अगर आपका स्वप्न साकार नहीं होता, ठीक है। यू हैव दैट हैव स्टेडिफाइड फर्स्ट माय ड्रीम। बेटा कौन है? सिक्स पैसेज देखिए बेटा, 6 स्टेंजा फटाफट देखिए, नहीं टाइम खत्म हो जाएगा। That toughness runs through स्क्रीन में the, बार बार लिखे जा रहे हैं। हाँ बेटा इस पे लिखे जा रहे हैं, इनको म्यूट कर दो क्या? Even today it was the key to her begging at Omen Singles Crowns Remendal 2004 at her meteoric rise and would number of spot and following year। कह रहे हैं that toughness उनकी इस कठिनता का कारण था, उनके तेजी से बढ़ना। और मारिया सौरभ इवन टुडे आज भी जो है, it was the key, ये की है सफलता की, बेगिंग देन ओमेन सिंगल्स प्राप्त किया क्या? बेगिंग। ये एरो बना रहा है, मस्ती कर रहा है। कौन है बेटा? चाणक्य। कौन कर रहा है ये? हम सर पता नहीं कौन है सर, चाणक्य नाम से अभी मैंने देखा था, चाणक्य नाम आया था। चाणक्य नाम आया था, चाणक्य बेटा हम रिमूव कर देंगे आपको और फिर आपका नाम भी स्कूल से कटवा देंगे, बिल्कुल बदमाशी नहीं, क्लास चल रहा है यहाँ पे। हाँ बेटा, क्राउन का मतलब होता है ताज, एट विंबलडन उनको मिला 2004 में। हर मेट्रोइक राइज, मेट्रोइक मतलब जिस तरह से इतना तेज उनको इस पद को मिला जितना तेज कोई उल्का पिंड चलता है। एंड द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट फॉलोइंग ईयर, यानी कि उसी साल वो नंबर 1 पे आ गई थी। 8वां पैसे देखिए 7th, while her journey from the frozen plain, frozen मतलब बर्फीली मैदान, of Siberia to the summit of Omen tennis, her has touched the heart of tennis fans। जब उनकी यात्रा शुरू हुई साइबेरिया के बर्फीली पहाड़ी बर्फीली मैदानों से ओमेन्स के शिखर पर पहुंचने के लिए, टेनिस पर पहुंचने के लिए, तो लोगों का दिल उन्होंने छुआ, उनको लोगों का दिल जो है बहुत दुखद हुआ। और उन लोगों ने, समिट मतलब शिखर बेटा, समिट मतलब शिखर, सिमर शिखर यानी चोटी पे, यानी कि एक तरह से ओमेन के टॉप पे पहुंचना, उसको कहते हैं चोटी पे, ऊंचाई पे। फॉर द एंगेस्ट हरसेल्फ एंड अपीयर टू नो रूम फॉर द सेंटिमेंट, यानी कि मानसिक दबाव के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं था, कोई जगह नहीं था। सेंटिमेंट, सेंटिमेंट कहते हैं कि उनके मानसिक, सेंटिमेंट यानी मेंटल रूप से कोई जगह नहीं था कि उन मानसिक रूप से वो कमजोर हों। द स्ट्रेट लुक, यानी उन्होंने सीधा देखा, आंसर और सीधा आंसर दिया। When asked about her ambition, make it amply clear, जब कोई उनसे कोई उसके बारे में पूछता कि आपका एम्बिशन क्या है, आपका गोल क्या है, तो उनका सीधा सा जवाब होता था, वो सीधा डायरेक्ट आंसर होता था उनकी इच्छा का। एंड दैट शी कंसीडर्ड टू सैक्रिफाइस फॉर बोथ, और उन्होंने, वो जानती थी, वो कंसीडर, वो समझती थी कि हमारा जो बलिदान है एक दिन वर्थफुल होगा, यानी सफलता उनको हासिल होगी एक दिन। आई एम वेरी, वो कहती हैं आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत ही ज्यादा प्रतियोगी हूँ।
आई वर्क हार्ड, मैं बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करती हूँ। एट व्हाट आई डू, जो जितना मैं कर सकती हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरा जॉब है। दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, यही उनका मंत्र है सफलता का। इन्होंने ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, मार्क करिएगा सभी लोग। ये जरूर पूछा जाता है कि उन्होंने मंत्र क्या दिया था, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मार्क कर लीजिएगा। 8वां देखिए, टफ मारिया शारापोवा स्पीक विद अ प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन एशियन, वो अमेरिका में ज्यादा बोलती थी अमेरिकन लैंग्वेज। सी प्राउडली एंड पैरेट्स हर रशियन नेशनलिटी, हालांकि वो रशिया की रहने वाली थी, उनकी नागरिकता जो थी वो रशिया की थी, बॉर्न वो रशिया में हुई थी, लेकिन वो पढ़ी लिखी कहाँ, अमेरिका में बेटा, इसलिए वो ज्यादा अमेरिकन बोलती थी। क्लियरिंग ऑल ऑफ डाउट्स, उन्होंने अपने ऑल डाउट्स क्लियर किए। क्या क्या डाउट्स किए? सी सेज कह रही हैं आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। एंड इट्स ट्रू दैट यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, यानी कि अमेरिका उनके लाइफ का एक बड़ा पार्ट है और मैं रशियन हूँ। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, मेरे पास जो है नागरिकता रशिया की है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरा ब्लड टोटली रशियन है। आई विल प्ले विद ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट्स मी, अगर वो चाहते हैं, कह रहे मैं ओलंपिक खेलती रहूंगी रशिया की तरफ से, अगर रशिया वाले चाहते हैं तो। 9th पैसेज देखिए बेटा, लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेजर सेंसेशन मारिया शारापोवा लिस्टेड फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज, यानी कि जब वो टीनेजर थी, युवावस्था में थी, तब मारिया शारापोवा को बहुत सारे फैशन के लिए भी जाना जाता है, सिंगिंग के लिए, गाने के लिए भी, डांसिंग के लिए भी उनको उनकी हॉबी थी। एंड सी लव्स रीडिंग, वो रीडिंग भी पढ़ती थी, नॉवेल्स भी पढ़ती थी। और नॉवेल किसके पढ़ती थी? ऑथर कॉनन डॉयल, ऑथर कॉनन डॉयल, ये नाम कुछ आता है लिखने के लिए, वो किसकी बुक पढ़ती थी, तो ये नाम याद रखिएगा, ऑथर कॉनन डॉयल की नॉवेल्स पढ़ती थी। हर फाउंडनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स appear at courts with her loves to pancakes with the chocolates and spread with the Fiji organ drinks. Fiji orange drink मतलब वो संतरी कलर का एक पेय पदार्थ होता है जो बुलबुले होते हैं उसमें, उसको वो शाम को अक्सर पीती थी। और कह रही हैं कि वो सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है यानी कि किसी दबाव से, किसी मजबूरी में वो अपने आप को महसूस करती थी। कब? जब शाम को गाउन पहनती थी, तब उनको गाउन पहनना अच्छा नहीं लगता था, ऑड फील करती थी वो, फिर भी वो पहनती थी शाम को, उनका फैशन था एक तरह से। ठीक है, आइए 10th पैसेज देखते हैं। 10th में है मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड, पिजन होल्डर मतलब किसी पिजड़े में कैद, कोई पिजड़े में कैद कर सके, ऐसी मारिया शारापोवा नहीं थी, ना ही उनको कोई कर सका। और कैटेगराइज, ना ही उनको कोई किसी कैटेगरी में कर सका। हर टैलेंट, उनकी जो टैलेंट था, उनकी जो क्वालिटी थी, अनवेविंग डिजायर, वो बिना किसी के, बिना ऐसा जो खत्म ना हो ऐसी इच्छा। अनवेविंग डिजायर का मतलब होता है कि बिना किसी प्रॉब्लम की उनकी इच्छा पूरी हो। एंड बेटा मार्क मत करिए, टू सक्सेस एंड रेडीनेस, रेडीनेस मतलब तत्परता, सेक्रीफाइस बलिदान, हैव लिफ्टेड हर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये सब उनके वर्ल्ड में टॉप पहुंचने में जो है मदद किया। कौन सा? रेडीनेस, यानी उनकी तत्परता, सेक्रीफाइस और माने बलिदान। फ्यू वुड ग्रेजुएट हर द कुछ ही riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gain. monetary का मतलब होता है पैसा, यानी कि आर्थिक या पैसा कह सकते हो, यानी कि जो हमारा ये इन्होंने जो कमाया उसके बारे में बताए हैं। फॉर टेनिस, टेनिस के लिए होता है। ऑफ कोर्स मनी इज मोटिवेशन, कह रहे हैं मनी क्या है? एक मोटिवेशन है, यानी पैसा कमाना तो क्या है? एक मोटिवेशन है। टेनिस इज ए बिजनेस, टेनिस एक बिजनेस है। एंड स्पोर्ट्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इज टू बी बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1 बनना वर्ल्ड में। दैट्स ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, जो मुझे नंबर 1 पोजीशन पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा है। ठीक है बेटा, ये तो पूरे चैप्टर का एंड हो गया। समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो आप यस सर। चैप्टर नंबर 8 जो है आज सभी लोग, अब आप बेटा सभी लोग
करिए, आपको आवाज नहीं। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 8 अब हम नेक्स्ट ग्रामर में करेंगे। एक चैप्टर हम ग्रामर में करेंगे, कल करेंगे डिटरमाइनर। डिटरमाइनर ओके सर। ठीक है, ओके सर। सभी बच्चे कल सर मैंने चैप्टर 8 कर लिया, आपको पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ बेटा बिल्कुल, आप जो है इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा और मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा। ओके सर। सर।